मातरम, जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल के दोस्तों। हम लोग जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इसी श्रृंखला में देख लेते हैं कि 2024 में दोस्तों क्या है, अंग्रेजी का विषय है। दोस्तों क्या है, 2024 में अंग्रेजी का जो पेपर आया था उस पेपर में दोस्तों जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए थे, तो उन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे और दोस्तों किस तरीके का पेपर आता है, आप लोग ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर नाम लिखा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना होता है। दोस्तों ये यहाँ पर संख्या दी जाती है मुद्रित प्रश्नों की, ये दोस्तों यहाँ पर संकेतांक दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों सब्जेक्ट दिया जाता है और समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। दोस्तों पूर्णांक होता है 70 नंबर का। आइए दोस्तों इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। दोस्तों जो पहले के 15 मिनट होते हैं वो सभी विद्यार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दोस्तों दिए जाते हैं कि आप लोगों को पेपर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों क्या लिखा है, दूसरे नंबर पर लिखा है ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी। दोस्तों सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को सॉल्व करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न हल करने हैं। तीसरे में दोस्तों क्या लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट बी। दोस्तों ये जो पेपर है यानी क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पार्ट ए और दूसरा भाग है पार्ट बी। अब दोस्तों देख लेते हैं फोर्थ नंबर में क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर आंसर शीट बाय डार्कनिंग कंप्लीटली द करेक्ट सर्कल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो दोस्तों क्या दिया गया है यानी पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों क्या लिखा है, पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं उन 20 क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है, एक एक नंबर के क्या लिखा दोस्तों, 1 मार्क ईच ऑफ द। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इनके आंसर किस में हमें देने हैं, ओएमआर शीट में देने हैं। किसमें देने हैं, ओएमआर शीट में बाय डार्कनिंग। दोस्तों क्या है, जो सर्कल दिए जाते हैं इस तरीके से सर्कल बना होता है दोस्तों, उसको इस तरीके से हम लोग ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से उसे डार्क करेंगे, उसे ब्लैक करेंगे कंप्लीटली, यानी दोस्तों पूरी तरीके इस तरीके से खाली नहीं होना चाहिए, उसे पूरा भरेंगे ऐसे ऐसे चारों तरफ से। दोस्तों क्या है, पूरा जो सर्कल है इस तरीके से भरेंगे, कहीं से भी वो खाली नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें भरना होता है पूरा गोला। और भरना दोस्तों क्या है, करेक्ट सर्कल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो दोस्तों किससे भरना है, यानी काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से हमें उन्हें फिल करना है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है इसी में। दोस्तों इसी में 5वां पॉइंट दिया गया है, कह रहा फ्रेंड्स, कह रहा फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट बाय डोंट इरेज कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। दोस्तों कह रहा है कि यदि आपने एक बार किसी गोले को ब्लैक कर दिया या दोस्तों उसे ब्लू कर दिया, तो उस गोले को दोबारा हमें कट नहीं करना है। उसे दोस्तों कट करने के बाद दूसरा ऑप्शन हमें चूज नहीं करना है, या दोस्तों उसमें हमें व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, व्हाइटनर साथ में ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे दोस्तों, व्हाइटनर आप लोग साथ में ले जाएंगे। जो एक पेन टाइप वाला व्हाइटनर आता है वो सभी बच्चे अपने साथ में रखेंगे। जब जाकर दोस्तों 20 क्वेश्चन के जो आंसर शीट में हमें ओएमआर आंसर शीट में ब्लैक करने होते हैं, तो दोस्तों यदि किसी भी बच्चे से गलत कोई आंसर ब्लैक हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों व्हाइटनर से क्या होता है, वो चीज़ें प्रिंट नहीं होती हैं और दोस्तों दूसरा ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि हमें नहीं ले जाना है, लेकिन दोस्तों हमें उसमें ले जाना है। व्हाइटनर पेन वाला व्हाइटनर सभी बच्चे अपने अपने साथ में रखेंगे और दोस्तों उसे आसानी से जो भी गलत क्वेश्चन हो जाए उसे व्हाइटनर लगाकर दूसरा अपना सही क्वेश्चन को आंसर दोस्तों ट्रिक कर सकते हैं। फिर दोस्तों दिया गया है मार्क ऑन द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम। दोस्तों जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उनके मार्क्स जो हैं वो दोस्तों क्वेश्चन के आगे दिए जाएंगे। फिर क्या है, पार्ट बी में कह रहा कंसिडर द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। दोस्तों जो पार्ट बी है उसमें 50 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव है, यानी दोस्तों हमें उन्हें लिखना है, उनके दोस्तों डिस्टेंस में लिखना है और उन्हें डिस्क्राइब करना है। दोस्तों उसमें क्या है, कह रहा ऑल क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट ऑल एट ए टाइम, यानी जो भी समय बचा है उस समय में दोस्तों पार्ट बी को आप लोगों को पूरा का पूरा हल करना है। फिर दोस्तों क्या दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन योर कैन नॉट सॉल्व। दोस्तों क्या कह रहा है कि यानी पहले क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, हमें समय नष्ट नहीं करना है और एकदम से अपना पेपर सॉल्व करना है। दोस्तों फिर क्या लिखा है, टर्न ओवर, यानी हमें पेज को पलटना है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर और आ जाते हैं अपने नंबर 1 पर। तो दोस्तों क्या कह रहा है, पहला दोस्तों इस तरीके का आप लोगों को एक पैरा मिलेगा दोस्तों लिखा हुआ। ये क्या दोस्तों, ये एक पैराग्राफ है। तो इस तरह का फ्रेंड्स आप लोगों को एग्जाम में भी एक पैराग्राफ मिलेगा, उसे हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसके दोस्तों आंसर जो दिए होते हैं उन आंसर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे।
तो दोस्तों पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, जो ये एक छोटा सा दोस्तों पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया गया है फ्रेंड्स? दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। दोस्तों इस ये जो एक पैसेज दिया गया है, इसे पढ़कर हमें इसके क्वेश्चन नीचे पढ़ने हैं और उन क्वेश्चन के जो भी सही आंसर हैं, उन सही आंसरों को हम लोगों को OMR शीट में फिल करने हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumphs, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's long culture and civilization, ever changing, ever following, and at ever the same गंगा। तो दोस्तों ये गंगा नदी के बारे में दिया गया है, यानी गंगा नदी जो है वह भारत की एक बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण नदी है। बिलव्ड हर पीपल, यानी बहुत से लोग इस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, इसे गंगा माँ मानते हैं, गंगा मैया बुलाते हैं। राउंड विच आर इंटरव्यूड हर रेशियल मेमोरीज, यानी दोस्तों क्या है, गंगा नदी जो है वो अपने आप में बहुत सारी स्मृतियों को संजाए हुए है, बहुत सारी दोस्तों कला जो संस्कृति है भारत की उन्हें अपने अंदर समेटे हुए है। हर होप्स एंड फियर्स, दोस्तों क्या है, हर होप्स यानी हमें हर समय आशावादी और हमें लोगों को निडर बनाने का प्रयास करती है। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्प, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, दोस्तों हम लोग अपने हर एक हार में, हर एक जीत में, इन सब चीज़ों को दोस्तों समझते हैं। गंगा की जो भी सभ्यता है, गंगा जमुना जो तहजीब है दोस्तों, उस तहजीब और उस सभ्यता को हम लोग समझते हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दोस्तों गंगा क्या है, गंगा एक प्रतीक है, किसका प्रतीक है, एज लॉन्ग यानी लंबे समय से, कल्चर मीन संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन मीन सभ्यता का। दोस्तों गंगा जो है वह पुराने समय की एक सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। ईवर चेंजिंग एवरी फॉलोइंग एंड एट ओवर द सेम गंगा। दोस्तों गंगा नदी के बारे में इन सब सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि जिस तरीके से ये बहती है, जहाँ से ये निकलती है, बहते बहते जहाँ से जाती है, वहाँ वहाँ सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। अब दोस्तों इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इसका अगला, दोस्तों अगली लाइन क्या है, दिया गया है, सी रिमेंड मी। दोस्तों जहाँ सी माने वह, रिमेंड मीन्स जहाँ तक उसे याद है। स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। दोस्तों गंगा जहाँ से निकलती है, उसकी जो पीक्स यानी जो चोटियाँ हैं वो क्या है, स्नो कवर्ड यानी बर्फ से ढकी रहती हैं। एंड डीप वैली, और उसकी घाटी कैसी, दोस्तों वैली मीन्स होता है घाटियाँ, उसकी घाटियाँ कैसी, डीप मीन्स गहरी, यानी उसकी घाटियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। निकाल दोस्तों ये निकली कहाँ से है, तो गंगा नदी दोस्तों हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकली है। विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, यानी दोस्तों सभी जो अमीर गरीब लोग हैं, उन सभी लोग दोस्तों क्या करते हैं, ये इन सब चीज़ों पर बिलो करते हैं। नीचे सारी चीज़ें दी गई हैं। वर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कॉस्ट। दोस्तों और अपने कार्य में दोस्तों क्या है, हमें लगा रहना चाहिए। दोस्तों ये गंगा सिखाती है, क्योंकि इसका जो जल स्तर है, इसका जो जल प्रवाह है दोस्तों, वो सदैव दोस्तों एक फ्लो में बहता रहता है। और दोस्तों जहाँ हिमालय से निकल कर कहाँ पहुँचता है, बंगाल की खाड़ी तक का दोस्तों क्या करता है, रास्ता प्रवेश करते हुए दोस्तों वहां तक पहुंचता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है। दोस्तों गंगा नदी जो है भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों को समझना है कि जो गंगा नदी है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, और दोस्तों वहाँ पर दो नदियाँ निकलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी दोस्तों मिल जाती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में मिलती हैं दोस्तों, वहाँ पर दोनों मिल जाती हैं और वहीं से ही गंगा नदी बन जाती है। और दोस्तों जब दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो दोस्तों एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, बिजनौर जिला। दोस्तों क्या पड़ता है, बिजनौर जिला। तो बिजनौर जिला से दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और दोस्तों अपने कानपुर से होती हुई प्रयागराज में दोस्तों गंगा यमुना का दोस्तों क्या है, संगम है। और उसके बाद में दोस्तों बिहार के गया से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर। तो अब आइए दोस्तों इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इतनी दोस्तों हम लोगों ने इस पहरा का जो आंसर था, उस आंसर को हम लोगों ने समझ लिया है। जो ये लाइनें दी गई थी उनका अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है। अब आइए इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। दोस्तों ये किसी बच्चे का पेपर है, जिस बच्चे ने दोस्तों एग्जाम में दिया है और उसने क्वेश्चन को सही टिक किया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उसने कितने क्वेश्चन सही टिक किए हैं, और हम लोग दोस्तों उस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से टिक किए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया, द गंगा इज सिंबल ऑफ। दोस्तों गंगा किसका प्रतीक है, इंडिया रिच ग्रीन ग्रोथ का। दोस्तों यानी भारत में क्या है, ग्रीन रिच मीन्स अमीर और ग्रीन मीन्स
दोस्तों जो हरे हैं, और ग्रोथ मीन्स बढ़ने के लिए, यानी भारत में जो हरियाली बढ़ने के लिए है उसका प्रतीक है। या इंडिया रिच मिनरल्स, या दोस्तों भारत को जो मिनरल्स मीन्स दोस्तों जो खनिज तेल होते हैं, खनिज तेल में दोस्तों क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए है, अमीर बनने के लिए है। या इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, या दोस्तों गंगा किसका प्रतीक है, भारत के पुराने संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। तो दोस्तों उसने बच्चे ने जिसने ये आंसर लगाया है बिल्कुल एकदम से सही से आंसर लगाया है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। दोस्तों क्या है, यानी ऑथर मीन्स क्या है, इसके लेखक ने किन सब चीज़ों से मेंशन किया है, किस चीज़ों को वो मतलब लव्ड कर रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों किससे प्रभावित हुआ है, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय। दोस्तों जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ का स्थान कैसा है, स्नो कवर्ड यानी बर्फ से ढका हुआ है, गहरी गहरी घाटियाँ हैं, और निकली कहाँ से है, हिमालय से निकली है दोस्तों, इस तरीके से। वही कह रहा है द रिच फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, यानी बड़े बड़े घने जंगल हैं और दोस्तों घास के मैदान है, ये भी गलत है। और दोस्तों द फॉलोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, दोस्तों जो बहती हुई नदी है उसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, बहुत सारी दोस्तों योजनाएं होती हैं। या द स्नोवी पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय एज वेल एज द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है तीसरा, कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। दोस्तों क्या कह रहा है विक्ट्री का अपोजिट हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स विक्ट्री मीन्स क्या होता है, तो विक्ट्री मीन्स होता है दोस्तों विजय, और दोस्तों विक्ट्री का उल्टा क्या हो जाएगा, पराजय। तो विजय का पराजय दोस्तों क्या होता है, डिफीट, डिफीट माने हराना, तो पराजित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी ए ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि द बेल, क्या कह रहा है, द बेल बिफोर दे रीच्ड। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाए भी गए थे कि द बेल और दोस्तों बिफोर, जहां पर बिफोर आ जाता है तो दोस्तों उसका मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले वाले सेंटेंस में हैड लगाते हैं और बाद वाले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जहां पर आफ्टर आ जाता है तो पहले वाले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाद वाले सेंटेंस में दोस्तों हेड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिफोर आया है तो पहले वाले सेंटेंस में हेड लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, रिंग्स दिया गया है, यहाँ पर हेड रिंग दिया गया है, यहाँ पर रिंग दिया गया है और यहाँ पर विल रिंग दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी के साथ में हेड जुड़ा है, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का दोस्तों राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। अब दोस्तों दिया गया है, कह रहा ही स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री। दोस्तों क्या कह रहा है, ही स्लेप्ट ए ग्रीन टी, ही माने वह, स्लिप्ट माने सोया हुआ था, ए माने एक, ग्रीन टी माने एक हरे पेड़ में दोस्तों। और कहाँ सोया हुआ था, अंडर मीन्स नीचे, अबाउट मीन्स लगभग, इन माने में और विद इन माने साथ में। तो दोस्तों ना तो साथ में सोया हुआ था, ना तो उसके अंदर सोया हुआ था, ना तो अबाउट मीन्स लगभग में सोया हुआ था। दोस्तों केवल अंडर आ जाएगा कि वह हरे पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट आंसर बन जाएगा ए नंबर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठवां किस तरह से दिया जाएगा और दोस्तों आप लोगों की परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है छठवें क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स छठवें क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लाउड्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। दोस्तों क्या है, ये एक ऑप्शन दिया गया है, यानी ये एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हमें पढ़कर, और नीचे चार ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन में से हमें सही का टिक लगाना है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कोशिश करें 1 मिनट के अंदर, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कर्ता उठाते हैं, क्या उठाते हैं, कर्ता। तो दोस्तों कर्ता कहाँ से है, यानी माई, और ब्रदर मीन्स भाई। तो माई ब्रदर मीन्स मेरा भाई। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर भी माई ट्वाइस दिया गया है, बन नहीं रहा दोस्तों। ब्रदर दिया गया है, टू शेयर दिया गया, ये तो बन ही नहीं रहा है दोस्तों। कहाँ से बन रहा है, यहीं से बन रहा है माई ब्रदर। तो फ्रेंड्स जहाँ से हम लोग मुख्य शब्द उठाएंगे, मुख्य कर्ता उठाएंगे, वही दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्या दिया गया है, माई ब्रदर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसकी वर्ब उठाएंगे, तो वर्ब क्या है, लव्स है, तो यहाँ पर लव्स लिख दिया। उसके बाद दोस्तों टू शेयर हिज टॉयज, बिल्कुल आसान से शब्दों में है। तो क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। दोस्तों क्या कह रहा है, मिस स्पेल्ड, यानी किस में स्पेलिंग में दोस्तों, किसकी स्पेलिंग में गलतियां हैं दोस्तों। क्या है, एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट दोस्तों सही है, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना। ये एक्सपेक्ट है दोस्तों, ये भी है, या एक्सपेक्ट है, ये भी सही है फ्रेंड्स। ये दोस्तों जो मीनिंग है, ये आस्पेक्ट दिया गया है, ये आस्पेक्ट गलत दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रोनाउन। दोस्तों क्या दिया गया है, प्रीपोजिशन दिया गया, सॉरी दोस्तों क्या है, प्रीपोजिशन पूछ रहा है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है वी आर प्राउड आवर कल्चर। दोस्तों क्या है, वी आर प्राउड आवर कल्चर। तो ए ऑप्शन में क्या दिया गया दोस्तों, इन दिया गया है, फिर ऑफ दिया गया है, फिर फ्रॉम दिया गया है, और फिर टू दिया गया है। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। वी आर प्राउड आवर कल्चर। इन भरा जाएगा दोस्तों, जिस बच्चे का ये पेपर है उस बच्चे ने इन भरा है, क्या उस बच्चे ने सही भरा है, क्या आप उस बच्चे के साथ में जाएंगे, उसके आंसर का सपोर्ट करेंगे, या आप लोग अपना आंसर देंगे। जल्दी से कमेंट करें कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा। तो दोस्तों वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, क्या बनेगा, ऑफ बनेगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स पहला ऐसा क्वेश्चन है जिस बच्चे का ये पेपर है उस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया है, उसने इन लगा दिया, लेकिन यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, यानी कि ऑफ भरा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों जिस तरीके से ये पेपर दिया गया है, आप लोगों को पेपर बिल्कुल इसी तरीके से दिया जाएगा, इसी तरीके से हम लोगों को पढ़कर और सभी क्वेश्चन के आंसर फिल करने हैं। तो दोस्तों आप लोग एकदम से समझिएगा और सीखिएगा कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर सॉल्व करने हैं बोर्ड परीक्षा में। देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया क्वेश्चन 9 और 10 के लिए क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देख लेते हैं दोस्तों क्या है, दिया गया है दिस वे वल्ली पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, यानी वल्ली के गांव से दोस्तों घर जो कस्बा है वो कितनी दूरी पर है, 6 मील्स, यानी 6 मील की दूरी पर है। द फेयर वाज 30 पैसेज वन वे विच ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, यानी दोस्तों जाने में कितना खर्च लगता है, जाने में कितना किराया पड़ता है दोस्तों, जब वो जाता है वहाँ पर तो कितना किराया लगता है, दोस्तों कितना किराया लगता है, 30 पैसे लगते हैं। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल द हियर टू वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वल्ली हु secretly saw the much money from the month to be next is seemed a fortune। तो दोस्तों देख लेते हैं फॉर्च्यून के बाद में क्या दिया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज फ्रॉम वल्लीज विलेज, यानी जो कस्बा था वह वल्ली के गांव से कितनी दूरी पर था, 10 मील की दूरी पर था, या 5 मील की दूरी पर था, या 6 मील की दूरी पर था, या फिर वेरी नियर बहुत ही पास था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बनेगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 6 मील की दूरी पर था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है द फेयर ऑफ द बस वाज 1 वे। तो दोस्तों कितने रुपए किराया लेती थी बस वहां तक पहुंचने के लिए, 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, या फिर 40 पैसे। दोस्तों रुपए लगते थे 30 पैसे। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर से दोस्तों कह रहा 13 11 से लेकर 13 तक दोस्तों क्वेश्चन हमें कैसे सिलेक्ट करने हैं, इस पैसेज को पढ़ना है दोस्तों। और ये दोस्तों किससे दिए गए हैं, ये दिए गए हैं हम लोगों की बुक से। दोस्तों जो रीडर बुक में हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर से ये दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो दिया गया दोस्तों डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। तो दोस्तों क्या है, यानी साउथ अफ्रीका में मंडेला कब दोस्तों क्या है राष्ट्रपति बने थे, न्यू नेशन नए राष्ट्र के राष्ट्रपति बने थे, और फर्स्ट ब्लैक पर्सन थे, यानी वहाँ पर जो दो प्रजातियाँ चलती दोस्तों, एक नस्ल भेद की दोस्तों, एक ब्लैक लोग होते हैं जिन्हें दास बनाकर रखा जाता था। तो उन सब चीज़ों को दोस्तों क्या है नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर मुक्ति दिलाई थी। तो दोस्तों वो समय क्या था, 1990 का था क्या, 1950 था, 1994 था, या 1984 था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी 1984 दोस्तों, कितने सॉरी दोस्तों 1994। तो 1994 वहाँ पर अफ्रीका में क्या हुआ था, 1994 में इलेक्शन हुआ था जिसमें से मंडेला जो है वो विजयी हुए थे। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया, कह रहा लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा और आस्किंग फॉर ए, यानी उसने कितने रुपए मांगे, 1000, 1000, 100, 100, 50, 50 या 60, 60। तो दोस्तों उसने कितने रुपए उस पत्र में लिखकर भेजे थे, तो दोस्तों 100 रुपए उसने मांगे थे कि 100 पीसों हमें चाहिए, क्योंकि उसकी फसलें नष्ट हो गई थी। किससे नष्ट हुई थी, उसके दोस्तों फसलों में क्या है ओले गिर गए थे, तो ओलों के कारण उसकी फसलें जो है वो नष्ट हो गई थी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13। क्या कह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा वल्ली वाज ईयर ओल्ड गर्ल, यानी वल्ली जो है कितने साल की दोस्तों जो लड़की है, कितने साल की लड़की थी, कितने साल की दोस्तों लड़की थी वल्ली? 10, 10 साल की, 7, 7 साल की, 8, 8 साल की, या 20, 20 साल की? तो दोस्तों वल्ली जो है, वल्ली 8 साल की लड़की थी। कितने साल की लड़की थी? 8 साल की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किस तरीके से दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स दिए गए क्वेश्चन में दिया गया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है भाई। अभी कि दोस्तों ये स्टैंजा दिया गया है, दिया गया सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि संसार का अंत किससे होगा? फायर मीन्स आग से होगा। सम से इन आइस एंड, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि बर्फ से भी इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरे संसार का अंत हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड फॉर डिजायर, और कवि कहते हैं कि जहाँ तक मैंने इच्छाओं के बारे में रिसर्च किया है, इच्छाओं के बारे में खोजा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो लोग मानते हैं कि पूरी तरीके से आग से पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ। तो दोस्तों इन चारों लाइनों का ये अर्थ है। अब आइए इनके क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा है कि हु इज द पोइट ऑफ पोयम फायर एंड आइस। तो दोस्तों फायर एंड आइस के लेखक कौन है? लेस्लाई नोरिस हैं, कैरोलिन वेल्स हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, या रॉबिन लीन है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14वें का, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन है वो है बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों देख लेते हैं व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर। दोस्तों कंपेयर फायर में क्या है, यानी कवि ने आग की तुलना किससे की है? हेटर घृणा से की है, डिजायर इच्छाओं से की है, हॉट गर्म से की है, या बोथ ए एंड सी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डिजायर, यानी आग की तुलना किससे हुई है? इच्छाओं से हुई है, डिजायर से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है मिसेस पंफ्री वाज आ। दोस्तों मिसेस पंफ्री कौन थी? पुअर लेडी, एक गरीब महिला थी, सेल्फिश लेडी, एक दोस्तों क्या है, स्वार्थी महिला कह सकते हैं, सेल्फिश स्वार्थी महिला थी, या रिच लेडी एक बहुत अमीर महिला थी, या जेंटल लेडी बहुत ही समझदार और शालीन स्वभाव की थी। तो दोस्तों मिसेस पंफ्री जो है वह कैसी थी? वह थी एक रिच लेडी, यानी कैसी थी? एक अमीर महिला थी दोस्तों मिसेस पंफ्री। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, यानी व्हाट माने क्या, डिड हरी माने हरी सिंह वांट माने चाहता था, फ्रॉम अनिल माने अनिल से, यानी हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो भैया क्या चाहता था? कार कराना, या पैसा चाहता था मनी, या ई टैबलेट चाहता था दोस्तों, या होम चाहता था, घर मांगना चाहता था? तो भैया जो हरी सिंह है वो क्या चाहता था? अनिल से कह रहा था भैया काम करो तुम, वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे देख लेते हैं कौन है 18वां क्वेश्चन। तो व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन जो है वो किस टाइप का व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था, उसकी वेशभूषा, उसकी दिनचर्या, उसका स्वभाव कैसा था? लॉलेस पर्सन, बहुत ज़्यादा आलसी था, ब्रिलियंट पर साइंटिस्ट, बहुत ज़्यादा होशियार एक वैज्ञानिक था, या बोथ ए एंड बी? तो दोस्तों उसमें दोनों गुण थे, वैज्ञानिक भी था और दोस्तों लॉलेस, यानी बहुत स्वार्थी, एकदम से जहाँ लेटा रहता था तो लेटे ही जाता था, उठता नहीं था, इस तरह का दोस्तों वैज्ञानिक था। कई बच्चे भी हैं जो सुबह सुबह पढ़ते नहीं है, एकदम लेटे रहते हैं, ग्रिफिन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया व्हाट डिड ए ब्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी दोस्तों ए ब्राइड जो है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो दिए गए हैं, ये दिए गए हैं सप्लीमेंट्री से, किससे दिए गए हैं? सप्लीमेंट्री रीडर से। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडर में आपको लोग पढ़ाया गया था कि व्हाट डिड ए ब्राइड वॉज स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी ये ब्राइड जो है बचपन में किन चीज़ों को एकत्रित किया करता था? रॉक्स मीन चट्टानों को, बटरफ्लाइज मीन दोस्तों तितलियों को, या कॉइन्स मीन सिक्कों को? तो दोस्तों ए ब्राइड क्या था? होशियार बालक था, वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करता था भाई। क्या कहता था? कहता पैसा सिद्ध करो, एकदम से पैसा इकट्ठा करो, मोटी चैन मोटा पैसा वाला दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। और इसमें सी भी बन जाएगा, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, सारे दोस्तों सारी चीजें एकत्रित करता था, तो ऑप्शन नंबर डी इज बेटर देन। ए बी सी तो सही हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो बच्चा डी लगा देगा तो एकदम से उसका पूरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें वह एकत्रित किया करता था। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों अब बचता है क्वेश्चन नंबर
20वां और अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। क्या पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, यानी भोली का दोस्तों रियल का नाम क्या था, उसका नाम क्या था भोली का। उसे प्रिया बुलाते थे, गीता बुलाते थे, सुलेखा बुलाते थे, या फिर सीता बुलाते थे। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भोली वाला जो दोस्तों जो पार्ट है, वो भोली वाले पार्ट में दोस्तों भोली का नाम क्या होता है, सुलेखा। और दोस्तों उसमें और कौन थे, एक सरपंच साहब थे। तो दोस्तों उसमें भोली का रियल का जो नाम था, वास्तविक का नाम था, वो क्या था। तो दोस्तों उस नाम को आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, प्रिया, गीता, सुलेखा या फिर सीता में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। और दोस्तों देख लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि पार्ट बी में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट बी में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ लिखा है रीडिंग, और दोस्तों यहाँ पर भी एक ये इस तरह से पैसेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पैसेज हम लोग पढ़कर और नीचे जो इसके क्वेश्चन दिए जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। उसके बाद में दोस्तों राइटिंग लिखना होता है। इसमें क्या है दोस्तों, राइट ए लेटर टू योर फादर, या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ग्रांट यू लीव 5 डेज, यानी 5 दिन की दोस्तों छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यानी यहाँ पर हमें दोस्तों आर्टिकल लिखना है किस पर, ये नेशनल फेस्टिवल पर। तो दोस्तों नेशनल फेस्टिवल कितने होते हैं, या तो दोस्तों रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उन्हीं के बारे में लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो 20 क्वेश्चन दिए गए थे, और जो दोस्तों ये पेपर आया था 2024 में कक्षा 10 में यूपी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों। तो अब आई दोस्तों हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा का दोस्तों इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर लिया है 2024 का। अब दोस्तों नेक्स्ट संडे को हम लोग साइंस का देखेंगे पेपर। उसके बाद दोस्तों हम लोग मैथ का सॉल्व करेंगे कि 2024 में किस तरीके से मैथ और किस तरीके से साइंस के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,